अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये किताब चल रही है सीरत मुस्तफ़ा की और आज इस वीडियो में हम हज़रत हम्ज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का इस्लाम लाना पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, ऐलान नबूवत के छठे साल हज़रत हम्ज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दो ऐसी हस्तियाँ दामन इस्लाम में आ गईं जिनसे इस्लाम और मुसलमानों के जाहो जलाल और उनकी इज़्ज़त बहुत ही बुलंद हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही ताकतवर और बहादुर थे और आप शिकार के बहुत ही शौकीन थे। रोज़ाना सुबह सवेरे तीर कमान लेकर घर से निकल जाते और शाम को शिकार से वापस लौटकर हरम में जाते, खाने काबा का तवाफ़ करते और कुरैश के सरदारों की मजलिस में कुछ देर बैठा करते थे। एक दिन हस्बे मामूल शिकार से वापस लौटे तो खुद उनकी बहन हज़रत बीबी सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनको बताया कि आज अबू जहल ने किस तरह तुम्हारे भतीजे की यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी और गुस्ताखी की है। यह सुनकर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और एकदम तीर कमान लिए हुए मस्जिद हराम में पहुंच गए और अपनी कमान से अबू जहल के सर पर बहुत तेज़ से मारा। ठीक है, इससे जिससे उसका कि सर फट गया और कहा कि तूने मेरे भतीजे को गालियाँ दी हैं, तुझे खबर नहीं कि मैं भी उसी के दीन पर हूँ। यानी कि उसी वक्त वो मतलब उसको डांटते हुए उसको मार के उसको कुछ बोला और फिर उसी वक्त आपने कलमा तैयबा पढ़कर अब मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया और कलमा तैयबा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद तीसरे ही दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दौलत इस्लाम से मालामाल हो गए और आपके मुशर्रफ ब इस्लाम होने के वाक़यात में बहुत सारी रिवायत है, जिनमें एक रिवायत है कि आप एक दिन गुस्से में भरे हुए नंगी तलवार लेकर इस इरादे से चले कि आज मैं उसी तलवार से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दूंगा। इत्तेफाक से रास्ते में एक सहाबी मिले। ठीक है, ये मुसलमान हो चुके थे मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी इस्लाम लाने की खबर नहीं थी। तो सहाबी ने पूछा कि क्यों ए उमर, इस दोपहर की गर्मी में नंगी तलवार लेकर कहाँ चले? कहने लगे कि आज बानिए इस्लाम का फ़ैसला करने के लिए घर से निकल पड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फ़ातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद, वो दोनों भी मुसलमान हो गए हैं। ये सुनकर आप बहन के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर चंद मुसलमान छुप कर कुरान पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ सुनकर सब लोग डर गए और कुरान के वर्क छोड़कर इधर-उधर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाज़ा खोला तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चिल्ला कर बोले कि ऐ अपने जान के दुश्मन, क्या तू भी मुसलमान हो गई है? फिर अपने बहनोई हज़रत साद पर झपटे और उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको ज़मीन पर पटक दिया और सीने पर सवार होकर उनको मारने लगे। उनकी बहन फ़ातिमा अपने शौहर को बचाने के लिए दौड़ी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको ऐसा तमाचा मारा कि उनके कानों की बालियाँ गिर पड़ी और उनका चेहरा खून से लहूलुहान हो गया। बहन ने साफ साफ कह दिया कि उमर सुन लो, तुमसे जो हो सके कर लो, मगर अब इस्लाम हमारे दिल से नहीं निकल सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहन का खून आलू चेहरा देखकर और उनके इरादे में मजबूती देखकर और उनका ये जुमला सुनकर उन पर रिक्कत तारी हो गई और उनका दिल नरम पड़ गया। थोड़ी देर तक खामोश खड़े रहे, फिर कहा कि अच्छा, तुम लोग जो पढ़ रहे थे मुझे भी दिखाओ। बहन ने कुरान के वर्क को सामने रख दिया। उठाकर देखा तो इस आयत पर नजर पड़ी कि सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, यानी कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करते हैं और वो बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। इस आयत का एक एक लफ्ज़ सदाकत की तासीर का तीर बनकर उनकी दिल की गहराइयों से जा मिला। और जब वो इस आयत पे पहुँचे कि आमीनू बिल्लाहि व रसूली, यानी कि अपने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, तो बिल्कुल ही वो बेकाबू हो गए और बेख्तियार पुकार उठे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो वक्त था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरकम बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु के मकान में रहते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहन के घर से निकले और सीधे हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद पाया। कुंडी बजाई। अंदर के लोगों ने दरवाजे की सुराख से झाँक कर देखा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नंगी तलवार लिए खड़े थे। लोग घबरा गए और किसी में दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ना हुई, मगर हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो और अंदर आने दो। अगर नेक नियति के साथ आया है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा, वरना उसकी तलवार से
ورنہ اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی وجہ سے اپنے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ سبحان اللہ۔